नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो वो आपको मतलब परेशान कर देगी। बाकी तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन परेशान कर देगी। ठीक है। तो पीपल उस तरीके से कर्ज नहीं लगाता जिस तरीके से लोग सोचते हैं। पीपल बहुत ही ज्यादा शुद्ध चीज है। नारायण का उस पे वास है, और भी देवताओं को उस पे वास है। हाँ, हर वक्त पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है, उसका भी एक समय होता है। लेकिन अगर कोई आपके घर पर क्रियाएं करता है, आपकी गाड़ी पे कोई क्रिया कर रहा है, वो चाहे जितना मर्जी पीपल के चक्कर लगा ले, उसका कभी भला नहीं हो सकता पीपल के जरिए। क्योंकि देवी देवता अपने मतलब अपनी उससे चलते हैं। वो उस ऊर्जा के बदले उसे ही कर्ज लगा देते हैं। जो जिस इरादे से पीपल के नीचे खड़ा होगा, वो उसी इरादे से उसको कर्ज लग जाता है। ऐसे काम नहीं करता है। मेरे महादेव झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो कुछ मुझे सिखाते हैं वो सच होता है। तो जब पूछा तो ये ज्ञान में वो उन्होंने यही बात बोली है कि कभी भी पीपल किसी को श्राप नहीं देता है। ठीक है ना। अगर आप उसके आप सोच रहे हो कि आप झूठे पत्थर डाल दोगे तो ये कर्ज दूसरे के ऊपर जाएगा, किसी के घर पे लगेगा, वो आपको लगता है, वो आप पे लागू होएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा, मध्यम गति से चलता हुआ आपको घेर लेता है वो। फिर सारे रास्ते आपके लिए जो उस पीपल पे करते हैं ना, और कर्ज लगाने की, क्योंकि कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग पैसों के लिए गिर जाते हैं तो वो पैसे लेके कर भी देते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ कर्ज लगाया है तो आपकी बर्बादी तय है। क्योंकि वो कर्ज उस परिवार को नहीं लगा है, वो आपके पास गया है। उसमें ये होता है। बरगद के पेड़ के नीचे महादेव बैठते हैं, जहाँ उनकी सभा लगती है। वो बहुत मैं योजन भूल रही हूँ, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है वो, कई योजन उस पर है वो। तो जो महादेव कहते हैं वो सच होता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने ही सिखाया है कि पीपल कभी किसी को श्राप नहीं देता। भले ही आपके नाम से या आपके खिलाफ उस पीपल पे कुछ भी क्रिया करी गई हो, वो उसी को ही जाके कर्ज लग जाता है जिन्होंने की होती है। वो साथ के साथ पीछा करता है वो कर्ज। तो लोगों को इस गलत फहमी से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है ना। इससे कोई कर्ज किसी के ऊपर जाता नहीं है। हाँ, घर में नहीं पालना चाहिए, ये सही है। लेकिन अगर इसकी छाया आपके घर पर पड़ रही है तो वो अच्छी होती है। पश्चिम दिशा का अगर पीपल का पेड़ है, इधर की साइड आपके पीपल का पेड़ है, उसकी छाया बहुत फलदायी होती है। ठीक है ना। मेरे पिता को तो मोक्ष ही इसी वजह से मिला है। एक तो मंदिर, ठीक है, चाहे उसमें कितना भी कुछ वो रहा हो, लेकिन जो भी कुछ जितना भी वो होता है ना, वो सारा फल उन्हें मिल गया। क्योंकि अगर आपके आसपास मंदिर है और आपके खिलाफ उसमें कुछ भी होता है ना, तो वो फल उसको जाता है जिसके खिलाफ आप कर रहे होते हो उस मंदिर में बैठ के।
क्योंकि वहां पीपल का पेड़ है, इसीलिए वो सारा फल उस परिवार के पास चला जाता है जिसके खिलाफ आप कर रहे होते हो। तो जिस मंदिर में पीपल का और बरगद का पेड़ है और आपके खिलाफ अगर कोई कर रहा है और आपके घर के आसपास वो पेड़ है, मंदिर पड़ जाता है, तो बेफिक्र रहो, क्योंकि उसमें जितना भी जो भी उसका फल है ना, जितना भी सारी पॉजिटिविटी आपको ही मिलेगी। क्योंकि वो जब उस ख्याल से वो उसमें बैठकर करते हैं ना, तो पीपल और बरगद ऐसे ही है कि फल देता है। ठीक है। अब वो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, प्लस उस पे देवी देवताओं का वास होता है, और बरगद के पेड़ के नीचे तो खुद महादेव विराजते हैं। तो आपको आज के बाद डरने की जरूरत नहीं है कि पीपल के पेड़ से किसी ने कर्स लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। पीले रंग का, हल्दी के रंग का कपड़ा मैंने क्यों मना किया है, क्योंकि उसमें ना नज़र जल्दी लग जाती है। वो कलर ऐसा होता है कि आप उसको पहनोगे आपको नज़र बड़ी जल्दी लगेगी, और वो नज़र फिर खतरनाक होती है। उसके लिए फिर आपको उतारा करना पड़ता है। तो ये ऐसे काम करता है। पीपल का पेड़ नुकसान नहीं देता है, बरगद का पेड़ भी आपको नुकसान नहीं देता है। और अगर कोई करके जा रहा है उस पे, तो करने दो, क्योंकि वो कर्ज उसी को जाके लगाए। वो सारी चीजें मतलब कुछ सालों में वो अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगा, ये हाल होगा उसका। ये बहुत मायने रखते हैं, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। और कोई अगर कर रहा है और उसका सारा पुण्य फल आपको मिल रहा है, तो बैठे बैठे और क्या चाहिए। ये कुदरत ऐसे ही काम करती है, नेचर ऐसे ही काम करता है। तो अगर कोई आपको कर्ज लगाने की कोशिश कर रहा है पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे, तो करने दो, क्योंकि वो उसी को भोगना है। सब जो नेचर का नियम नहीं जानते ना, कुदरत का नियम जो नहीं जानते हैं कि कैसे काम करती है, तो वही लोग ये सब आडंबर करते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी का घर खराब कर लेंगे या किसी पे कर्ज लगा देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो आगे से घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत किस्मत से मिलता है ये, पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ घर के आसपास होना। ये आशीर्वाद होता है एक तरीके का। चलो, आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। तो किसी के उसमें मत आना। और जो 3 बर्नर का जो चूल्हा मना करते हैं ना, आजकल कर रहे हैं, मैंने 4 बर्नर वालों के घर में भी डेथ होते हुए देखा है। और 4 बर्नर वालों के घर में तो पैसा ही ऐसा आता है छीना हुआ, बद्दुआ लगा हुआ, जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। तो चलो, आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतनी। हर हर महादेव।